एवरीवन, आज हम लोग करेंगे डाइजेशन का क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करके। आज अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन है डाइजेशन का। सिर्फ सबसे पहला, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म में जो हम लोग क्या करते कन्वर्जन करते हैं, क्या करते कन्वर्ट करते कम्प्लेक्स फूड को किस में, सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ईजी क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ये तो हो गया। अब आता है द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड में मेजर कंपोनेंट क्या होता है बताओ। कार्बोहाइड्रेट होता है, हाँ होता है। फैट प्रोटीन मिलता है, हाँ ये भी मिलता है। फैट्स मिलता है, हाँ ये भी मिलता है। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू नॉट गेट डाइजेस्टेड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो क्या फैट्स था, फैट याद, अब फैट्स का बताए थे कैसे कैसे वो तोड़ के हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर रहे। तो फैट से याद रखो। तो फैट किस में, ऑप्शन में सिर्फ क्या किस में दिया हुआ है फैट। अच्छा ये बोल रहा है नॉट डाइजेस्टेड। तो कौन सा डाइजेस्टेड नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। हम लोग विटामिन और मिनरल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। थर्ड होगा ये हमारा क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटीज में भी होता है। याद रखना, स्मॉल क्वांटिटीज में। इसका क्या होगा, फिर से एक बार, कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो डू नॉट गेट डाइजेस्टेड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो विटामिन और मिनरल्स हो जाएगा। ये स्मॉल क्वांटिटी में भी मिलता है। ये हो गया। अब देखते हैं 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट ऑफ आवर बॉडी। सेम वही है, ये लाइन दिया हुआ है। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी के लिए तो इम्पोर्टेंट है लेकिन वो कुछ लेस अमाउंट के लिए। विटामिन पढ़ाए थे तो उससे तो समझ में आ रहा है। तो कौन होगा, विटामिन और मिनरल्स। अभी बताया जस्ट स्मॉल क्वांटिटी में होता है जो हमारे बॉडी को उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो क्या हो जाएगा, विटामिन और मिनरल्स। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ फूड। कौन सा है फूड का फंक्शन है। सबसे पहले देखो, फूड से हम लोग क्या एनर्जी मिलता है, तो हाँ जी मिलता है। सेकेंड, ये क्या ऑर्गेनिक मटेरियल ग्रोथ और रिपेयर करता है टिश्यू को, हाँ करता है, क्योंकि खाने नहीं खाएंगे तो हमारा ना टिश्यू का ग्रोथ होगा ना रिपेयर होगा। दोनों तो सही है। अब क्या बोलते हैं, प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर रिपेयर टिश्यू। हाँ ऑर्गेनिक मटेरियल देता है जिससे हम अपने टिश्यू को रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस था। फूड से हमको एनर्जी भी मिलता है, ग्रोथ भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं टिश्यू का। हो गया ये। अब आगे देखते हैं, डाइजेशन इन आवर बॉडी टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ। कैसे होता है बताओ, कैसे होता है। ये बताए थे मेरे क्लास में भी ये हुआ। जितना भी करवाएं एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का बेस्ड ये क्वेश्चन। बायोकेमिकल मेथड है और मैकेनिकल मेथड दोनों से होता है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव। बायोकेमिकल से कैसे, एंजाइम का यूज हो रहा है, और मैकेनिकल से कैसे, टीथ का यूज करके और टंग का। हो गया। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में। कौन सा ऐसा है, तो जितना भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते उसका ओरिजिनल फॉर्म में। उसी को हम लोग क्या करते, कन्वर्जन करते किसमें, कॉम्प्लेक्स फूड में, एब्जॉर्बर्स फूड में, जिसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, एसोसिएटेड ग्लैंड हो गया। अब बोल लेता है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो क्या सिर्फ यही है, तो नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से, हमारा माउथ से लेकर कहाँ, एनस तक। तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, माउथ से लेकर एनस तक, और जितना भी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये भी जो हमारा ग्लैंड है वो भी तो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो बोथ एंड सी इसका हो जाएगा।
द रोल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज टू। अब पानी का रोल क्या है हमारे बॉडी में, पानी क्यों पीते हैं? सबसे पहला सेंटेंस देखो, मीडियम प्रोवाइड करता है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में, तो चलो ये भी सही है। जैसे हम लोग पानी में क्या करते हैं, सब बैठ के नाव पे क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या पानी मीडियम बन रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वही काम है। जैसे हम लोग खाना खाएं, दवाई खाएं, तो पानी मीडियम है हमारा दवाई को अंदर ले जाने के लिए, खाना को अंदर ले जाने के लिए, तो पानी मीडियम हो गया। और क्या, प्रोवाइड मीडियम फॉर ऑल, जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है उसके लिए सही है, और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। ये दोनों तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। पानी का रोल क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, मेटाबॉलिक रिएक्शन में चाहिए, और डिहाइड्रेशन से बचाता है हमारे बॉडी को। द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बताओ क्या है एंटीरियर ओपनिंग, बताओ, देखो अपना अपना, तो माउथ है, एनस तो एक्सटीरियर है, वेस्टिब्यूल सब पुपिल तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा माउथ। एनस तो क्या होता है, पोस्टेरियर होता है। द पोस्टेरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अब बताओ पोस्टेरियर क्या है, जस्ट बताएं, तो एनस है। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, 11th तक इजी क्वेश्चन था, बस ये एलिमेंट्री कैनाल का क्वेश्चन था जितना भी। टीथ ऑफ ह्यूमन आर, ह्यूमन का टीथ बताओ कैसा होता है, बताए थे थिकोडोंट भी होता है, डायफायोडोंट भी होता है, हीट्रोडोंट। थिकोडोंट क्या है, जो सॉकेट में जॉवन में सेट होता है उसको बोलते हैं। डायफायोडोंट जो 2 बार सेट टीथ आता है, टेम्पोररी और परमानेंट। और हीट्रोडोंट जो 4 तरह का हमारा दांत होता है। तो ह्यूमन में सब होता है, सॉकेट में भी है, 2 बार भी आता है, और 4 तरह का हमारा दांत भी है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इफ टूथ इज इम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन, अब जस्ट देखो, अभी जस्ट बताएं, जो टूथ इम्बेडेड होता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो थिकोडोंट बोलते हैं। मरासमस, 2 प्रोटीन पीएम में पढ़ाते, मरासमस और क्वासियोकर। मरासमस का किस में पाया जाता है, एक था 1 साल से कम वाले को, 1 साल से ज्यादा वाले को। तो मरासमस किस में पाया जाता है, इन्फेंट में, जो 1 साल से कम वाले बच्चे होते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, मैमल्स का बताओ इंक्लूडिंग ह्यूमन को लेके, जो 2 दांत आता है, 2 सेट टीथ फॉर्म ड्यूरिंग पूरे लाइफ टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायफायोडोंट बोलते हैं। आप सब अपने डायफायोडोंट बोलते हैं। एक दांत जो हमारा दूध वाला दांत होता है, फिर टूट के जब हम एडल्ट होने लगते हैं तो परमानेंट टीथ आता है जो हमारे ओल्ड एज तक रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन में, मैमल्स में ऐसा होता है। इन एडल्ट ह्यूमन, हर एडल्ट ह्यूमन के पास 32 होता है परमानेंट टीथ होता है, और जो 4 तरह का होता है, कौन कौन, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये जो सेट है टीथ का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, थिकोडोंट बोलते हैं, नहीं है तो इसको तो नहीं बोलते हैं। डायफायोडोंट बोलते हैं, नहीं इसको तो नहीं बोलते। लोफोडोंट बोलते हैं, नहीं इसको तो नहीं बोलते। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हीट्रोडोंट। अब अरेंजमेंट ऑफ टीथ बताओ। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर, कैसे होता है, ऊपर से तो इंसीजर रहता है, फिर केनाइन, फिर मोलर, फिर मोलर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या रिप्रेजेंट, तो इसको डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। 2 1 2 3 2 1 2 3 होता है, 2 1 2 3 2 1 2 3। तो हो गया इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर हो गया। अब देखो जस्ट वही डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया था 2 1 2 3। 2 हमारा क्या है, इंसीजर, ये क्या है, केनाइन, ये क्या है, प्रीमोलर, और ये हमारा क्या है, मोलर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा डेंटल फॉर्मूला। ये किसका है, ह्यूमन का है। अब इसको आइडेंटिफाई करो, बताओ। ये बताओ, एक ये शुरू से बताओ, डी क्या है, 2 1 2 3 था, याद रखना 2 1 2 3 था। ये क्वेश्चन एक बार और करा चुके हैं हम। तो डी क्या हो जाएगा, ये इंसीजर, एक क्या होगा, केनाइन, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीमोलर, और ये हमारा हो जाएगा क्या, मोलर। और ये सॉकेट है जिसपे हमारा दांत क्या एम्बेडेड, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉकेट ऑफ जॉ बोन।
डेंटल फॉर्मूला इज गिवन टू शो, क्या शो करता है डेंटल फॉर्मूला? द स्ट्रक्चर ऑफ मोलर्स, तो नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ मोलर का तो डेंटल फॉर्मूला नहीं हो रहा है। नंबर एंड टाइप्स ऑफ टीथ इन बोथ, जो सही बात है, नंबर देख रहा है, बता दिए नंबर 2 1 2 3, और टाइप्स उसका देख रहा है जैसे इंसीजर के 9 प्रीमोलर और मोलर। अब वो दोनों दांत का देख रहा है, तो ये हमारा क्या डेंटल फॉर्मूला, तो ये तो सही हो जाएगा। अब डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग, अब इस तरह से बताओ, पहले था 2 1 2 3, अब इसमें बताओ, देख लो किसका सही है। इंसीजर के 9 प्रीमोलर मोलर, ठीक, तो सही है, लेकिन 2 के 9 क्या होता है, एक होता है, तो ये तो गलत हो गया। अब ये देखो इंसीजर के 9 प्रीमोलर मोलर, ये सही है। 2 1 2 3, हाँ ये तो सही है सेकेंड। इंसीजर हमेशा 2 होता है, इसमें तो 3 है, ये भी गलती। इंसीजर के 9 एक होता है, इसमें 2 है, ये भी गलती, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमारे जो वर्टिब्रेट के बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है बताओ? इनेमल होता है। क्या होता है बताओ जल्दी जल्दी? इनेमल होता है। ये बताओ, देख लो एक बार। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग अबाउट ह्यूमन टंग। ह्यूमन टंग के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, शुरू से पढ़ो क्या क्या। द ह्यूमन टंग हैज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, सही है, हम लोग फ्रीली रहता है, कहीं भी घुमा सकते हैं, मस्कुलर ऑर्गन है, सही है। ईट अटैच फ्लोर ऑफ कहाँ? ओलर कैविटी में, किससे? फ्रीनुलम से, ये भी सही है। अपर सरफेस ऑफ टंग हैज, अपर सरफेस का टंग में क्या होता है? स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, इसको हम लोग पैपिली बोलते हैं, ये भी सही है। ऑल पैपिली ऑफ ह्यूमन टंग बी अ टेस्ट बड, अब बोलेगा कि सो दीदी ये तो पैपिली तो हम लोग टेस्ट बड करते ही हैं, तो ये भी तो सही होगा, तब तो सही, चारों सही होना चाहिए, क्या बताओ कौन गलत हुआ? इसमें डी गलत हुआ, क्योंकि ऑल पैपिली टेस्ट बड नहीं करता है, सम में, कुछ पैपिली में होता है। द टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बलर कैविटी, इसको क्या बोलते हैं? जस्ट इसके पहले था तो फ्रीनुलम बोलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज कॉमन पासेज ऑफ फूड और एयर, कौन सा ऐसा है जो कॉमन पास होता है फूड का भी एयर का भी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ओसोफेगस हो गया क्या? फूड पाइप, जहां से फूड जाता है, और ट्रैकिया से विंड पाइप। एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप कोल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक फ्लैप है जो कार्टिलेज का बना हुआ है, जो इंट्रीग्लोटिस में जाने से फूड को रोकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये भी वही क्वेश्चन, एपिग्लोटिक्स, क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लोटिक्स। अब सेलेक्ट करो, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें कौन सा करेक्ट है टोटल स्टेटमेंट में? फॉलोइंग में बताओ। देखो, द ओसोफेगस एंड ट्रैकिया विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स, ईसोफेगस है, ये तो नहीं होगा। द हार्ड चिपिंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ डेंटाइन है, ये भी नहीं है, किसका बना होता है? इनेमल का होता है। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू लॉन्ग फेरिंग्स विच सर्व कॉमन पासेस, तो कौन सही हो गया? सी सही है। और एक और देख लो, द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, जो किससे अटैच होता है? फ्लोर और ओलर कैविटी, रूफ नहीं, फ्लोर और ओलर कैविटी। ओसोफेगस यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे इनेमल होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? फ्लोर। तो इसमें एक ही गलत सही है, कौन है? सी, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर पार्ट, बताओ। कार्डियक, फंडक और क्या था? पाइलोरिक था, तो कितना हो जाएगा? 4 3। अब एक बॉडी को भी रखना है, लेकिन ऐसे 3 होगा। विच पार्ट ऑफ स्टोमक ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ, हमारा ये स्टोमक है, देखो, फिर यहाँ से आके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। ये कार्डियक है, जहाँ से ओसोफेगस खुलता है, फिर पाइलोरिक होता है, फिर क्या होता है? पाइलोरिक नीचे होता है, तो कौन सा जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है बताओ? तो पाइलोरिक। पाइलोरिक का जो स्टोमक का लास्ट पार्ट होता है, वो जाके किस में खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। Which of the following is highly collide part of, कौन सा ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन का हाईली कोलाइड पार्ट है?
डेडूनम होता है, इलियम होता है, जेजुनम होता है। कौन सा हाईली कोलाइड होता है? एक तो लॉन्ग कोलाइड, एक तो क्या हाईली कोलाइड। बताओ कौन होता है? तो इलियम होता है जो हाईली कोलाइड होता है। अब देखो स्टोमक का पार्ट है, हमको आइडेंटिफाई करना है ए को और ई को। ए हमारा क्या है बताओ? अभी बताए थे जस्ट, ये हमारा ओसोफेगस है, ओसोफेगस से खुला। और ई क्या है? ये तो हमारा बी पाइलोरिक हो जाएगा, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो हमारा ए हो गया ओसोफेगस। ओसोफेगस में ए कौन सा है? देखो ए ही में है ओसोफेगस और डी में भी है, तो ए ओसोफेगस है। बी हमारा क्या है? पाइलोरिक है, ये भी सही है। बी हमारे इसमें फंडक है, ये भी गलती, मतलब ऐसे ही पता चल रहा है ए है। तो ए ओसोफेगस हो गया, बी हो गया क्या? पाइलोरिक हो गया, सी हमारा फंडक हो गया, डी क्या हमारा? सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, यहाँ से ड्यूडेनम खोलता है। ई हमारा कार्डियक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ई मस्कुलर स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या? गेट होता है जो रोकता है, कैसे होता है? मसल्स का है। डेट रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ, कौन सा वहाँ पे कौन सा ऐसा गेट होता है जो ओसोफेगस के पास और स्टोमक के बीच में होता है? बताओ। पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्या खुला है? ड्यूडेनम खुला, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। गैस्ट्रोसोफियल स्फिंक्टर होगा? बताओ। तो हाँ यही होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्गन। अब इनकरेक्ट ऑर्गन को सेलेक्ट करो एंड इट्स शेप फ्रॉम द फॉलोइंग। बताओ स्टोमक का कैसा शेप होता है? इनकरेक्ट बताना है देख के। जे शेप होता है? हाँ जी होता है। कैसे? ऐसे, ये तो कॉमन सेंस ऐसे होता है, तो जे जैसा तो दिख रहा है, ठीक। अब बताओ ड्यूडेनम यू शेप्ड होता है? तो हाँ होता है। किडनी बीन शेप्ड होता है? तो हाँ होता है। भाषा रेक्टा क्या ओ शेप्ड का होता है? तो नहीं, ओ शेप्ड का नहीं होता है। तो इस क्या हो जाएगा? डी। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? डी। इनकरेक्ट क्या होगा बताओ? तो डी हो जाएगा। अब देखो, ये तो वही क्वेश्चन है। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है? सिकम भी होता है, कोलोन होता है और रेक्टम भी होता है। तो क्या हो जाएगा? डी, तीनों होगा। ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखो किसका पार्ट? लार्ज इंटेस्टाइन का, जहाँ पे क्या होता है? ब्लाइंड सैक होता है। ब्लाइंड सैक किसको बोलते हैं? सिकम को, याद रखो। और ये क्या होता है? सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? होस्ट करता है। तो कौन हो जाएगा हमारा? याद रखना है क्या? सिकम। सिकम। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू, कैसे है बताओ? असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, क्या? तीनों। तो क्या हो जाएगा? डी हमारा हो जाएगा। Which of the following is true about appendix? अपेंडिक्स तो जानते हैं, तो कौन सा ऐसा चारों में से ऑप्शन है जो अपेंडिक्स के लिए ट्रू है? तो नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है? बताओ। तो हाँ होता है। सिकम से राइज होता है, जैसे हमारे ये सिकम है, तो सिकम के पास क्या होता है? अपेंडिक्स। तो हाँ चलो ये भी होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई काम है डाइजेस्टिव सिस्टम में? नहीं, ये तो फालतू का ऑर्गन है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अब यहाँ से वॉल आ गया। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस लेके रेक्टम, कितना वॉल होता है? तो 4 लेयर। सेरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो कितना हो जाएगा? सेरोसा और मस्कुलरी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, कितना हो जाएगा? 4। अब आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोलॉजिकल लेयर which are present in the wall of human alimentary canal, esophagus, rectum। बताओ। सेरोसा हो जाता है, फिर क्या होगा? मस्कुलरीज होगा, फिर क्या होगा? फिर होगा सब म्यूकोसा होगा, फिर क्या होगा? फिर म्यूकोसा होगा। वोमेन्स लेयर होगा एलिमेंट्री कैनाल का लेयर में? नहीं होगा। गैंग्लियन लेयर होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? ए सी डी ई। ए सी डी कहाँ है? देखो डी में है, तो क्या ये सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट? आउटर मोस्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्टोलॉजिकल लेयर है, तो आउटर मोस्ट कौन होता है? सेरोसा होता है, जो थीन मेसोथीलियन का बना हुआ होता है। अब वेयर डज द ऑब्लिक मसल्स लेयर सिचुएटेड इन, कहाँ पे ऑब्लिक मसल टाइप का लेयर बना देता है इस तरह का? कौन सा लेयर में? तो स्टोमक में। अब सेलेक्ट करो।
सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉल्स स्टेटमेंट फॉलोइंग में पूरा देखना हमको। तो इसका क्या होगा बता, देखो एक बार सब खुद से पढ़ो। मस्कुलरिज इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स, सही है यहाँ तक। तो कैसे अरेंज्ड होता है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, हाँ भाई ये तो सही हमको लग रहा है, चलो ये सही है। मस्कुलरिज होता है सेरोसा के बाद होता है, इनर सर्कुलर होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये तो सही है। फिर आता है सब म्यूकोसल लेयर, इसमें क्या होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, सही है, जिसमें नर्व भी होता है, ब्लड भी होता है, लिम्फ वेसल्स भी होता है, तो हाँ ये भी सही है। अब आगे देखो, सेरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर, चलो सही है। किसका बना होता है, थीन मेसोथीलियम का, सही है। थीन मेसोथीलियम को हम क्या बोल सकते हैं, एपिथेलियम ऑफ विसेरल ऑर्गन, इतना तक सही, जिसके पास कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, हाँ हाँ ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। द इनर मोस्ट लेयर, सबसे जो इनर मोस्ट जो किसको लाइनिंग करता है, ल्यूमेन को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं, हाँ ये भी तो सही है। अब म्यूकोसल एपिथेलियम है जो गॉबलेट सेल भी सेक्रेट, हाँ ये भी सही है। म्यूकोसल एपिथेलियम के पास गॉबलेट सेल होता है जो क्या सेक्रेट करता है, म्यूकस, किसके लिए, ल्यूब्रिकेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, ऑल आर ट्रू, सब क्या है, ट्रू है। अब देखो, म्यूकोसल लेयर डेट फॉर्म इरेगुलर फोल्डिंग, अब देखो म्यूकोसा जो लेयर है वो क्या इरेगुलर फोल्ड को क्या करता है, फॉर्म करता है इस तरह का। तो एस्टोमैक में है तो हम लोग क्या बोल देंगे, रुगेया रही। अगर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। एस्टोमैक है तो क्या बोल देंगे, रुगेई बोल देंगे। जस्ट देखो यही है। म्यूकोसल लेयर कैसा, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा कहाँ, इंटेस्टाइन में, तो क्या हम लोग बोल देंगे बता, अभी जस्ट बताया था, विलाई बोल देंगे। म्यूकोसल लेयर डेट फॉर्म डिप्रेशन इन बिटवीन द विलाई और इन इंटेस्टाइन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखते हैं कि डिप्रेशन एक डायग्राम में देखेंगे तो डिप्रेशन किसके बिटवीन, विलाई के बिटवीन में रहता है, कहाँ, इंटेस्टाइन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्ट इन लीवर खून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिप्ट इन लीवर खून। इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच आर इज ट्रू सीक्वेंस ऑफ आउटर और इनर, अब तुम बताओ कौन सा सही है, आउटर से लेके इनर तक। सबसे पहले तो सेरोसा होता है, इतना तो याद है, चलो सेरोसा तो तीनों में, इसमें नहीं, ये गलत हो गया, सेरोसा। फिर होता है मस्कुलरिज जिसको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में भी रहता है, तो क्या इसका हो जाएगा, और लॉन्ग मसल्स, ये भी सही है। फिर सर्कुलर, ये भी सही है, और सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, तो कौन हमेशा से सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर होता है, तो इसको सी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सी। इंटेस्टाइनल विलाई आर मेनली कंसर्न विथ, किसके साथ, किसके लिए होता है, इंटेस्टाइनल में जो विलाई है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कुछ हम लोग खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के लिए। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, क्या, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किसमें पाया जाता है, जो इसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, किसके लिए होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए, कहाँ होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वर्मीफोर अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है बताओ, अभी अपेंडिक्स के बारे में बताएं तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। नर्वस सिस्टम तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो इसका तो पार्ट होगा नहीं, अपेंडिक्स उसमें आता नहीं ना, रिप्रोडक्टिव में अपेंडिक्स का काम है ना, वास्कुलर में काम तो इसका भी नहीं है एलिमेंट्री कैनाल में, लेकिन इस पार्ट में आता है क्योंकि सीक्रम से क्या होता है, वो अटैच होता है। क्रिप्ट इन लीवर खून इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्रिप्ट इन लीवर खून क्या था है, विलाई के बीच में जो डिप्रेशन था, जो विलाई जो रहता है तो इसमें जो ये क्या है, जो डिप्रेशन, उसको हम लोग क्रिप्ट इन लीवर खून बोलते हैं, तो किसका एग्जाम्पल है, कोलाई ट्यूबुलर ग्लैंड का नहीं है, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड का नहीं है, कंपाउंड अल्वियोलर ग्लैंड का नहीं है, तो किसका, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड का, याद रखना किसका। सेरोसा इज मेड अप ऑफ, सेरोसा में मेसोथेलियम भी होता है, सब कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, तो क्या हमारा सी हो जाएगा। इन ड्यूडेनम ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, ड्यूडेनम ग्लैंड में कौन सा प्रेजेंट होता है, कहाँ से, अभी जस्ट बताए थे इसके पहले, बताओ। म्यूकोसा भी और सब म्यूकोसा भी, तो क्या हो जाएगा, डी। Which is responsible for the increase in the surface of a small intestine, जल्दी बताओ कौन इंक्रीज करता है सरफेस को,
ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ऐसे रहता है, बताओ कौन इंक्रीज करता है? विलाई भी और माइक्रोविलाई भी, तो क्या हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विलाई? विलाई के लिए ट्रू इसमें क्या है? स्मॉल होता है, सही है। फिंगर लाइक फोल्डिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सही है। दे आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये भी सही है। और क्या सप्लाई करते हैं? लार्ज लिम्फ वेसल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेसिटर, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। गॉबलेट सेल आर एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल? तो यूनिसेलुलर ग्लैंड का, याद रखना है किसका है? यूनिसेलुलर ग्लैंड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल, विच सीक्रेट म्यूकस टेट हेल्प इन ड्यूप्लीकेशन, ये तो सही है। म्यूकोसा फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड का इन स्टोमक और क्रिएटिन लिवर खून इंटेस्टाइन, ये भी सही है। और आर ऑल द फोर हिस्टोलॉजिकल लेयर, जो क्या शो करता है? मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये भी सही है। मस्कुलरी लेयर इज फॉर्म्ड बाय आउटर सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, गलत है। इनर सर्कुलर हो जाएगा और आउटर लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं 60। विच ऑफ द फ्लोबिंग आर डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल? कौन सा है जो एसोसिएटेड? स्लेवरी ग्लैंड भी है, हाँ है। लीवर भी है, हाँ है। पैनक्रियाज भी है, तो है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हाउ मेनी स्लेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? कितना पेयर का रहता है? हाउ मेनी, पेयर नहीं पूछ रहा, हाउ मेनी पूछ रहा है, तो 6 हो जाएगा। पेयर होता है तो कितना? अगर पेयर में होता तो कितना होता? पेयर में होता तो क्या होता है? 3 होता है। द फॉलोइंग आर सेलेब्री ग्लैंड एक्सेप्ट, कौन सा है जो सेलेब्री ग्लैंड है किसके अलावा? पैरोटिड है, तो हाँ है। सबलिंगुअल है, हाँ है। सब मैक्सिलरी बर्नर ग्लैंड है, तो नहीं है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द ग्लैंड विच इज सिचुएटेड बिलो द टंग, कौन सा ग्लैंड है जो बिलो द टंग होता है? तो सबलिंगुअल होता है। ये होता है चिक के पास, ये होता है जॉ के पास, ये होता है टंग के पास, तो कौन सा सबलिंगुअल हो जाएगा? बिलो द टंग। मिलाओ, चिक के पास क्या होता है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, कौन सा इनकरेक्ट है वो उसको क्या करना है? निकालना है। इनकरेक्ट कौन सा है? चिक पैरोटिड, सही है। लोअर जॉ के पास सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर, सही है। बिलो द टंग, ये भी सही है। पिनियल ग्लैंड डोर्सल साइड ऑफ मिडरन, नहीं, ये गलत। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में? कितना? लीवर है। लीवर का वेट कितना होता है? 1.2 to 1.5 kg, कितना? 1.2 से 1.5 kg। लीवर कहाँ सिचुएटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। कितना लोब होता है? तो 2 लोब होता है। Each lobule in liver is covered by thin connective tissue, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिंसन्स कैप्सूल बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या होता है? हेपेटिक लोब्यूल्स। कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ, जो कॉमन बाइल डक्ट बनता है किसके किसके ज्वाइनिंग से बनता है? तो हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब मिल जाता है, ये दोनों का अलग अलग रास्ता है और दोनों जाके एक जगह खुल रहा है, एक जगह। तो इस जो एक जगह खुलने के रास्ते को क्या कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। तो क्या जगह? हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेट होता है हमारा? गॉल ब्लैडर में। और जहां से लीवर का होता है उसको हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट। बाइल सीक्रेटेड बाई, बाइल कहाँ, बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट हम लोग करवाते हैं बताओ? तो हेपेटिक सेल्स से।
द बाइल डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन टुगेदर। कहाँ? जो बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट। बाइल डक्ट कहाँ से? लीवर वाला। और पेनक्रिएटिक डक्ट एक साथ कहाँ खुलता है? डुओडेनम में। एज ए हेप्टोपेनक्रिएटिव, वहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर होता है? गेट होता है। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई होता है। पेनक्रियाज सिक्रेटेड, पेनक्रियाट क्या सिक्रीट करता है? बताओ। इंसुलिन करता है? हाँ करता है। ग्लूकाजन करता है? हाँ करता है। एंजाइम करता है? हाँ करता है। ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है, तो सब कुछ करेगा। अब आइडेंटिफाई करो ए टू एफ को, देख लो सब। ए क्या है? ए हमारे ये पेनक्रिएटिक डक्ट है, तो ए में पेनक्रिएटिक डक्ट में देखो कौन सा ऑप्शन है? ए में तो कॉमन ही, तो गलत हो गया। ए में तो दिखा रही है, में तो हमारा ये बी सही है, साफ दिखा रहा है। ए तो पेनक्रिएटिक डक्ट है, बी हमारा क्या है? हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट है, सी हमारा क्या है? कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से गॉल ब्लैडर का, यहाँ से लीवर का। डी क्या? डक्ट ऑफ लीवर। और ये क्या है हमारा? डुओडेनम। एफ क्या है? गॉल ब्लैडर। ऑल आर सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाज, कौन सा सिक्रेशन करता है पेनक्रियाज किसके अलावा? एक्सेप्ट, तो इंसुलिन भी करता है, ग्लूकाजोन भी करता है, कीमोट्रिप्सिन, ये सब क्या इनएक्टिव एंजाइम था। कीमोट्रिप्सिनोजन क्या था? इनएक्टिव था। तो कौन? इंटेरोकाइनेज नहीं करता है, तो क्या हमारा हो जाएगा सही? इंटेरोकाइनेज। मिक्स्ड ग्लैंड, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से? बताओ। पेनक्रियाज, यही तो मिक्स्ड ग्लैंड था। द मेजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय बक्कल कैविटीज, बकल कैविटी का मेजर फंक्शन है क्या? मेस्टिकेटेड करता है। क्या करता है? मेस्टिकेटेड फूड को फैसिलिटी देता है अंदर जाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? बोथ ए और बी। और तो काम नहीं है हमारा माउथ का फूड को लेके। द बोलस फॉर्म्ड इन बकल कैविटी, और यही जो हम लोग मेस्टिकेटेड फूड जो होता है उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। कहाँ? बकल कैविटी में। कहाँ जाता है? फेरिंग्स में एंड द ओसोफेगस। द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? बताओ। तो डिग्लूटिशन और स्वेलोइंग बोलेंगे। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन, जो म्यूकस होता है हमारे सलाइवा में ल्यूब्रिकेट करता है और एथरिंग करता है मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल को एक जगह लाता है, जिससे कि हम लोग को आसानी हो जाने में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी में है, तो क्या होगा बताओ? तो बोलस हो जाएगा। सलाइवा कंटेंट, सलाइवा में क्या क्या होता है? सलाइवरी माइलेज और टाइलिन होता है, हाँ होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोरीन, SCO3, हाँ होता है। लाइसोजाइम होता है, हाँ होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ये सब पढ़ा चुके हैं। लाइसोजाइम क्या है? एंटी बैक्टीरियल, क्या वायरल या बैक्टीरियल, क्या है बताओ? तो एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। लाइसोजाइम क्या है? एंटी बैक्टीरियल एजेंट तो है, और क्या है ये? तो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, बैरियर मतलब रोकना, तो एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरियल का वो एंटी, तो अगर हो सकता है वो हमारा लाइसोजाइम भी कोई कुछ बैक्टीरिया को मार सकता है, खत्म कर सकता है, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टार्च, माउथ में कितना परसेंट हम लोग स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं। बताओ, NCERT में दिया हुआ कितना परसेंट? तो 30%। सलेवरी एमाइलेज एक्ट्स ऑन, सलेवरी एमाइलेज कैसा होता है? इसका कैसा pH होता है? 6.8 तो होता है। अब एसिड होता है, बेसिक होता है, हाईली क्या होता है? ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे माउथ में होता है। क्या होगा बताओ? स्लाइटली एसिडिक pH होता है इसका। स्टार्च सलेवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में क्या बना देता है? माल्टोज बना देता है। क्या बना देता है? माल्टोज। pH कितना होता है? 6.8। स्टार्च सलेवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में माल्टोज बना दिया। ये माल्टोज हमारा क्या है बताओ? तो डाइसेकेराइड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर सिचुएटेड इन, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ सिचुएट होता है? म्यूकोसा में। मैच द फॉलोइंग, मैच करो। म्यूकस नेक सेल कहाँ से? म्यूकस। पेप्टिक और चीफ सेल कहाँ से?
पेप्सिनोजेन से। पेराइटल और ऑक्जिनेटिंग सेल कहाँ से, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, तो क्या होगा, ए हो जाएगा। Which is required for the absorption of vitamin B12? कौन है जो इसमें विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर। द स्टोमक स्टोर फूड, कितना घंटा तक स्टोमक जो होता है फूड को स्टोर कर सकता है, सबका अलग अलग है लेकिन ऑलमोस्ट एक का पूछ रहा है कितना भी, तो क्या होगा 4 to 5 आवर। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, याद रख करो, अभी जस्ट उसका रिएक्शन पहले स्टार्च का बता चुके हैं। बक्कल कैविटी से, स्टार्च से क्या माल्टोज बना देता है, 30% हाइड्रोलाइज्ड वहाँ पे हो जाता है। सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट फॉलोइंग, सब में ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। इन स्टोमक द बोलस इज कन्वर्टेड टू काइम, स्टोमक में, हाँ सही है, ये भी सही है। क्या होता है बोलस कहाँ जाता है, हाँ होता है बक्कल कैविटी में, स्टोमक में जाते जाते क्या बना देता है, काइम बना देता है। चीप सेल सीक्रेट द इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। पेप्सिनोजेनेसिस से पेप्सिन बनाता है, पेप्सिन का प्रोटीन, तो क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कितना बता, देखो एक बार फिर से 2 होगा। चीप सेल नहीं ना करेगा, चीप सेल क्या करेगा, चीप सेल तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन देता है, तो ये तो नहीं होगा। और पेप्सिन क्या बनाता है, पेप्सिनोजेन जो होता है हमारा एसिड के साथ क्या मिलाता है, पेप्सिन बनाता है। और पेप्सिन क्या कन्वर्ट होता है किस में, प्रोटीन जो होता है, तो ये गलत और ये सही, तो 2 हो गया ना। प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड HCl इन स्टोमक इज फाउंड बाय, किससे फॉर्म्ड होता है बताओ, SCO3 से और म्यूकस से, तो क्या हो जाएगा इसका C हो जाएगा। pH पेप्सिन का कितना होता है, सल्फेट का 6.8 था, पेप्सिन का कितना था ये भी बताए थे 1.8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट गैस्ट्रिक जूस, कौन सा है इनकरेक्ट किसके, गैस्ट्रिक जूस के। गैस्ट्रिक जूस ऑफ द इन्फेंट कंटेंट रेनिन, हाँ रेनिन होता है कि उसको मिल्क डाइजेस्ट करना होता है, सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज, हाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी का लाइन में सब लिखा हुआ है। गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, हाँ सही है। रेनिन डजंट हेल्प द, ये तो गलत है, साफ पता चल रहा है क्योंकि रेनिन ही डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, मिल्क को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या रिलीज्ड होता है, बाइल जूस होता है, हाँ होता है। पेनक्रिएटिक जूस होता है, हाँ होता है। इंटेस्टाइन सब होता है, हाँ सब, ऑल ऑफ दिस। चलो थैंक यू। आज कितना करा है हम लोग, 100 क्वेश्चन किए, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब कल इसका कितना करवा देंगे, 50 क्वेश्चन और इसका कल करवा देंगे, और प्लस 50 ब्रीथिंग का। कल 100 क्वेश्चन और करवाएंगे, 50 इसका 50 इसका। आज पूरा 100 क्वेश्चन था डाइजेस्टिव सिस्टम का।